मंचस्थ आदरणीय मानस शास्त्री जी, भाई पंकज शास्त्री जी और ढोलक पर विराजमान आदरणीय सुरेंद्र भाटिया जी, मेरे समक्ष उपस्थित महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान के बहुत ही कुशलता से आगे ले जाने वाले आदरणीय आनंद मेहता जी, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के और आर्य समाज सेक्टर 15 के भी पूर्व प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी, हमारे पिताजी आदरणीय धन सिंह गुप्ता जी, 3 नंबर से उपस्थित हुई आदरणीय हर्ष गुलाटी जी, वीना भाटिया जी, उमेश शास्त्री जी, और 4 नंबर से भी मैं देख रहा हूँ और आदरणीय नीलम मैडम जी और उपस्थित समस्त दयानंद शिक्षण संस्थान से जो भी स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए ईश्वर भक्ति का भजन और उसके बाद में फिर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। नयश कीर्ति नयश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, नयश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, नयश कीर्ति संपदा तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, नयश कीर्ति वो है मूर्ख जो तेरे मूर्ख बना रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा कर, मैं तो दिल के मंदिर में तुझको बिठा कर, मैं तो दिल के मंदिर तुझको बिठा कर, तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, नयश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, नयश कीर्ति प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए,
पदों डिग्रियों की ना मुझे चाह कोई, वो शत्रु जमाना ना परवाह कोई, वो शत्रु जमाना ना परवाह कोई, मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई, मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई। तेरी है दयालु, तेरी है दयालु, दया चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति। कहूँ पापी अन्यायी क्यों का न साथी, कहूँ पापी अन्यायी क्यों का न साथी, बनूं दीन दुखिया जनों का ही माटी, बनूं दीन दुखिया जनों का ही माटी, कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, मैं वो रस भरी, मैं वो रस भरी कविता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में, जो कि प्रत्येक वर्ष की तिथियों में मनाया जाता है, और बहुत ही अच्छे सुंदर दिव्य सभ्य यह सभा है। आइए कुछ थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, क्योंकि ये जो संस्था है ये आर्य समाज से संबंधित संस्था है। आर्य समाज नेहरू ग्राउंड है और आपका जो विद्यालय है वो भी महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान है। महर्षि दयानंद का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और महात्मा कन्हैयालाल मेहता जी ने महर्षि दयानंद का नाम इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य थे और उनके सिद्धांतों को मानने वाले थे। पूरे फरीदाबाद के अंदर उन्होंने जो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य किया, यह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही कार्य है, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया है। अगर हमारी शिक्षा सही होगी तो हमारा पूरा समाज और राष्ट्र अच्छी दिशा में चल सकता है। इसीलिए इस पवित्र संस्था में बैठकर के आज थोड़ी सी चर्चा हम आर्य समाज के विषय में करेंगे कि आर्य समाज है क्या, आर्य समाज क्या मानता है, क्योंकि आप सभी के लिए
मुझे लगता है कि आवश्यक है ये जानना कि हम आर्य समाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आर्य समाज क्या मानता है, क्या आर्य समाज के सिद्धांत हैं। तो एक गीत के माध्यम से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर गीत लिखा है पंडित नरेश दत्त आर्य जी, आर्य समाज के बहुत अच्छे वचनोपदेशक। उन्होंने धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक 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 आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, चराचर जगत का स्वामी वो सबका पिता एक है, चराचर जगत का स्वामी जगत का पिता एक है, सबके शुभ अशुभ कर्मों का उसे पूरा विवेक है, सबके शुभ अशुभ कर्मों का उसे पूरा विवेक है, पृथ्वी सूरज और तारे चंद्र आकाश बनाए, वेद के अंदर प्रभु के असंख्य नाम गिनाए, तो नाम है मुख्य प्रभु का वही है आनंद धाम, धर्म वैदिक वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक आर्य नाम, ये दो केवल एक लाइन में ही बहुत बड़ी बात है कि हमारा धर्म क्या है, वैदिक धर्म है, और हमारा नाम क्या है, आर्य है। हमारे परिवार में कोई भी आर्य समाजी नहीं था, आर्य समाज को मानने वाला कोई नहीं था, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। मैं अपने परिवार में सबसे पहला आर्य समाजी हूँ, और मैंने आर्य समाज के अंदर कोई भी कार्यक्रम अटेंड किया, पहला जो कार्यक्रम अटेंड किया उसमें पहला गीत मैंने यही सुना नरेश दत्त जी से कि धर्म वैदिक आर्य नाम, हमारा धर्म वैदिक है और हमारा जो संबोधन है वो आर्य है। एक ईश्वर की करे उपासना रोज सवेरे शाम, एक ईश्वर को हम मानने वाले लोग हैं। और कहा चराचर जगत का स्वामी वो सबका पिता एक है, सबके शुभ अशुभ कर्मों का उसको पूरा विवेक है, पृथ्वी सूरज और तारे चंद्र आकाश बनाए, वेद के अंदर प्रभु के असंख्य नाम गिनाए, मुख्य नाम है ओम प्रभु का वही है आनंद धाम। कहते हैं कि वेद के अंदर परमपिता परमात्मा के असंख्य नाम गिनाए गए हैं, क्योंकि परमात्मा के जितने गुण कर्म स्वभाव हैं, पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता, बहुत से लोग इसको मजाक के तौर पर भी लेते हैं, जो दूसरे लोग हैं हिंदू धर्म से अतिरिक्त, तो कहते हैं जी आपके तो भगवानों का ही गिनती नहीं है, पता नहीं कितने भगवान हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान। तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, वो 33 कोटि हैं। उस कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है।
जब कहा कि 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं, तो उनका महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वर्णन किया है कि 33 कोटि कैसे कैसे हैं। लेकिन हमें ये मानना होगा कि परमपिता परमात्मा एक है, क्योंकि वेद के अंदर परमात्मा को एक बताया गया है। हिरण्य गर्भ समवर्तक आग्रे भूतस्य जाता पति रेक आसीत, पति एक आसीत, केवल एक पर पति था जो इस सारे ब्रह्मांड को पालन करने वाला, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। वह परमात्मा केवल एक है और एक परमात्मा का जो मुख्य नाम है, निज नाम है, वो है ओम। ओम उस परमात्मा का मुख्य नाम है। यहाँ पर दो शब्द कहे हैं, एक मुख्य नाम, एक निज नाम। कहते हैं कि जैसे एक तो हम किसी को पुकारें, किसी को बुलाएं तो विभिन्न नामों से बुला सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा मुख्य नाम जो है वो जितेंद्र है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत तरह से कह देते हैं। बहुत सारे लोग, हालांकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी आचार्य कह देते हैं, आचार्य जी। बहुत से शास्त्री जी कह देते हैं, क्योंकि मैं हवन इत्यादि भी कराता हूँ। बहुत सारे अपने घर में संबंधों के भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे मेरा जो भतीजा कोई लगेगा तो मुझे चाचा कहेगा, कोई अगर जो मेरा बेटा है वो मुझे पिता कह करके पुकारेगा, मेरे पिताजी मेरे को बेटा कहेंगे। तो ऐसे अनेक मेरे संबोधन हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मुख्य नाम है वो है जितेंद्र। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है। और मुख्य नाम कहते किस लिए हैं? क्योंकि मुख कहते हैं, जो हमारे शरीर में मुख होता है, उस मुख को देख करके आप पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दरवाजे के ऊपर आए और दरवाजा आपका बंद है, अंदर से पूछें कि भाई कौन हो, तो उसके अंदर जो एक शीशा सा लगा होता है ना, छोटा सा, उसमें से आप देख सकते हैं। तो उस बाहर वाले व्यक्ति ने अपना हाथ उसमें आगे कर दिया है ऐसे, तो उसे अंदर वाले को समझ में नहीं आएगा कि कौन आया है। अगर वो पैर को उठा के ऊपर दिखा दे तो भी समझ में नहीं आएगा कि कौन आया है। अगर वो अपना मुख दिखा दे सामने तो तुरंत पहचान जाएगा कि फलाने आए हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के असंख्य नाम हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है जिससे परमात्मा के सारे गुणों का समावेश हो जाता है, ऐसा परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। ओम जो शब्द है वो परमात्मा का मुख्य नाम है और निज नाम भी है। निज नाम मतलब अपना नाम, एक तो दूसरों के दिए हुए नाम होते हैं, एक अपना खुद का जो नाम है। जैसे मैंने अपना पर एग्जाम्पल आपको दिया, मेरा नाम जो है वो जितेंद्र है, मेरा निज नाम है। और जो लोग कह सकते हैं मुझे, वो अलग अलग नाम है। संबंधवाचक नाम भी हो सकते हैं और गुणवाचक नाम भी हो सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के असंख्य संबंधवाचक और गुणवाचक नाम हैं, लेकिन परमात्मा का एक जो मुख्य नाम और निज नाम है वो ओम है। इसी ओम एक नाम के अंदर परमात्मा के असंख्य नाम छिपे हुए हैं। जैसे ये ओम जो शब्द है वो 3 के समुदाय से बनता है, अ, उ और म। अ और उ को जोड़ देते हैं तो ओ बन जाता है, और ओ के बाद में म, लेकिन बीच में एक वो एस जैसा लगा देते हैं। वो एस जैसा जो लगाते हैं वो इस बात का परिचायक है कि 3 प्रकार के शब्दों का जो है बोलने का जो स्पीड है वो 3 उसमें कह सकते हैं आप। एक ह्रस्व होते हैं, एक दीर्घ होते हैं, एक प्लुत होते हैं। जो ह्रस्व होते हैं वो सिंगल मात्रा के होते हैं, जो दीर्घ होते हैं वो 2 मात्रा के होते हैं, जो प्लुत होते हैं वो 3 मात्रा के होते हैं। तो यहाँ पर जो एस का जो शब्द है वो प्लुत के लिए लगाया गया है। प्लुत का मतलब इसे हमें 3 तक बोलना है। एक को जैसे एक स्पीड में बोलेंगे, एक डबल हो गई, एक डबल नहीं, एक जो हो गया 2 के बराबर और एक 3 के बराबर। तो हम ओम बोलेंगे तो ओम इस प्रकार से बोलेंगे, इसलिए उसमें बीच में एस का जैसा एक लगा देते हैं। तो वो ओम परमात्मा के नाम में 3 चीजें छुपी हुई हैं, एक अ है, एक उ है और म है। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के बहुत सारे नाम बताए हैं। 108 नामों का वहां पर वर्णन है और बताया है कि परमात्मा के अलग अलग नाम अलग अलग गुण के कारण हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्मा है,
ब्रह्मा भी उसी का नाम है जो सृष्टि का सारी का उत्पादन करता है और इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। इससे उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। उस परमात्मा का नाम विष्णु भी है। विष्णु किस लिए कहते हैं? कहते हैं कि वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। विष्णु से कहते हैं कि जो सारे संसार में व्याप्त है, व्यापक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है। उसका नाम महेश भी है। महेश किस लिए कहते हैं? जो महान है ईश, वो महेश है। उस परमात्मा का नाम विराट भी है, उसका नाम इंद्र भी है, उसका नाम अग्नि भी है, उसका नाम तेजस भी है, उसका नाम लक्ष्मी भी है, उसका नाम पार्वती भी है। उस परमपिता परमात्मा के इस प्रकार असंख्य नाम है। एक अभी कल हमने वसंत पंचमी मनाई और वसंत पंचमी को सरस्वती के साथ में जोड़ा गया है, माता सरस्वती। तो उस परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। सरस्वती किस लिए है? कहते हैं कि सर्व विविधम ज्ञानम वर्तते यस्याम चितौ सा सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी व्याख्या करते हुए कहते हैं सरस्वती की कि सर्व विविधम ज्ञानम वर्तते यस्याम चितौ सा सरस्वती। जिसके चित्त के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, उसका नाम सरस्वती है। बहुत से लोग कह देते हैं, जब बहुत अच्छा कोई बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, तो कह देते हैं जी आपके अंदर तो साक्षात सरस्वती का वास है। क्या मतलब? आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो इसीलिए उस परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। उस परमात्मा का नाम लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी किस लिए है? क्योंकि वो लक्ष्य तक हमको पहुंचाने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा का नाम गणेश भी है। गण संख्याने से गणेश बनता है, यानी वो सारे जगत का हिसाब किताब रखने वाला परमात्मा है, तो उसका नाम गणेश भी है। और उस परमात्मा का नाम बृहस्पति भी है। उसका नाम पृथ्वी भी है। पृथु विस्तारे, बहुत विस्तृत है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी भी है। ऐसे परमात्मा के 108 नाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर गिनाए हैं। और साथ में ये कहा है कि केवल इतने नाम नहीं है, ये तो मैंने कुछ बताए हैं व्याख्या करने के लिए, लेकिन परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि उस परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव हैं। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। जैसे जैसे उस परमात्मा के गुण हैं, वैसे ही उस परमात्मा के नाम हैं। तो इसीलिए परमात्मा के असंख्य नाम हैं। उनमें से जो मुख्य और निज नाम है वो है ओम। उस एक ओम नाम के साथ में हम उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, जाप करें, ध्यान करें। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ओम तस्य वाचकः प्रणव। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है और प्रणव को ही ओम कहा गया है। तद जपस तदर्थ भावनम, उसे हमें अर्थ की भावना के साथ उसका हमें जाप करना चाहिए। तो ओम जो शब्द है, इस ओम के द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा का जाप करें। और विभिन्न स्थानों पर हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, आप सब में देखेंगे तो उस ओम की महिमा बहुत स्थानों पर गाई गई है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ओम क्रतो स्मर, ओम क्लीवे स्मर। उस परमपिता परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। और यजुर्वेद में कहा है ओम प्रतिष्ठ, दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र में कहा है ओम प्रतिष्ठ, अर्थात हमें ओम में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में कहा है ओम खम ब्रह्म। वह परमपिता परमात्मा, वह व्यापक है, ब्रह्म है, सबसे बड़ा उसको बताया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में भी कहते हैं ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। इस ओम एक अक्षर का हमें उपासना करनी चाहिए। और महाभारतकार व्यास भी कहते हैं कि गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्राह्मी नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठधर्मी कश्चित्। और कठोपनिषद के अंदर भी आया है सर्वे वेदा यत् पद्मा वदन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये एक ओम ऐसा अक्षर है जिसको लेकर के सर्वे वेदा यत् पद्मा वदन्ति, सारे वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, सारे तपस्वी लोग जिसके बारे में बोलते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा को लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसको मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है?
वो ओम है। इसीलिए ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। इस एक ओम नाम में परमात्मा के बहुत सारे नाम समाहित हो जाते हैं। इसीलिए आइए एक गीत, क्योंकि आप मुझे लग रहा है थोड़े से बोर हो गए होंगे इतनी सारी चर्चा को सुन करके, एक गीत गुनगुना लेते हैं और मेरे साथ मिल करके बोलेंगे ताकि आपकी नींद भी बीच में खुलती रहे। ओम नाम अलबेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो। जप ले माला एक ओम की, जप ले माला एक ओम की, मिट जाए पीड़ा रोम रोम की, मिट जाए पीड़ा रोम। ऐसा लगे ना खेला जपो मन, ऐसा लगे ना खेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो मन। ईश ने अपना नाम बताया, ईश ने अभी आवाज आनी नहीं है। इतने लोग बैठे हुए, अगर गाएंगे सभी मिलकर के तो बहुत बढ़िया आवाज आएगी। ईश ने अपना नाम बताया, ईश ने ऋषि मुनियों ने ओम को ध्याया, ऋषि मुनियों ने दाते गुरु और चेला जपो मन, दाते गुरु और चेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो मन, ओम नाम अलबेला जपो मन। बीता काल हाथ नहीं आवे, बीता काल। जब मैं बोलता हूँ ना तब आप चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कि बोल तो रही है, फिर बोलने की क्या जरूरत है। इसलिए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। बीता काल हाथ नहीं आवे, अवसर खोकर फिर पछतावे, अवसर निकल जाए शुभ वेला
है संकट में दुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना। शुद्ध धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना। कहीं भी रहे अगर संसार में, उस अखिलेश्वर ओम के नाम को हम कभी बिसारे नहीं। अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में हमेशा उसे हम स्थापित रखें। श्वास प्रश्वास में प्रत्येक क्षण उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का हम स्मरण करते रहें। क्योंकि वह ओम ही हमें, उसका जप करने से हम जो है वो भव सागर से पार जा सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा की उपासना करने के लिए भी यह ओम का एक साधन है। और आज तो विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि जब हम ओम की ध्वनि बोलते हैं तो इस प्रकार की तरंगे, वाइब्रेशंस निकलती हैं जो ऑटोमेटिकली हमारा उपचार करती हैं। तो एक थेरेपी के रूप में भी ओम को आज प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार यह परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है, जिसे हमें प्रत्येक क्षण अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि हम उसका स्मरण करते रहें, जाप करते रहें। इसलिए एक बात मैंने आपको बताई, वापस अपने गीत की तरफ चलता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। विश्व के परमेश्वर का एक ही संविधान है। विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया ज्ञान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया ज्ञान है। ज्ञान ऋग्वेद के अंदर यजु में कर्म प्रधान है। उपासना सामवेद में अथर्व में विज्ञान है। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम धर्म वैदिक आलिए नाम। धर्म वैदिक 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 आलिए नाम। एक ईश्वर की करें उपासना रोज सवेरे शाम। धर्म वैदिक आलिए नाम। धर्म वैदिक धर्म वैदिक आर्य नाम। एक बात हमने ये जानी कि संसार के अंदर केवल एक ईश्वर है जिसका मुख्य नाम ओम है। दूसरी बात, विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया ज्ञान है। ज्ञान ऋग्वेद के अंदर यजु में कर्म प्रधान है। उपासना सामवेद में, अथर्व में विज्ञान है। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा एक है तो उसका दिया हुआ जो ज्ञान है वो भी एक हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक है तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी एक होगा। और वो एक ज्ञान है कौन सा? संसार के अंदर बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं इस बात को कि हमारा जो ये ग्रंथ है ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जो मुस्लिम मत को मानने वाले वो कहते हैं जी कुरान शरीफ जो है वो परमात्मा अल्लाह के द्वारा नाजिल जो इल्म है वो कुरान के अंदर है। और जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि बाइबल जो है वो भगवान का जो ग्रंथ है। इसी तरह से बहुत सारे धर्म ग्रंथ हमें सुनने के लिए मिलते हैं
लेकिन परमात्मा क्योंकि एक है, उसका दिया हुआ ज्ञान भी एक है, उसका बनाया हुआ धर्म भी एक ही हो सकता है। एक बात ये भी हम जाने कि धर्म अलग अलग नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्म एक ही तरफ जाने वाले हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। ये सब बातें जो है वो असत्य है, झूठ है, क्योंकि परमात्मा एक है, उसका बनाया हुआ धर्म भी एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। और वो धर्म है कौन सा? वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। जैसे आप सनातन धर्म भी कह सकते हैं, जिसे आप वैदिक धर्म भी कह सकते हैं। और वो वैदिक धर्म है किस लिए, उसे वैदिक धर्म किस लिए कहते हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने वेद के अंदर उस धर्म का प्रतिपादन किया है। और वेद जो है वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा के द्वारा मनुष्य के लिए दिया जाता है। अब अगर परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, अगर वह परमात्मा हमें इस सृष्टि को उपयोग कैसे करना है ये अगर नहीं बताता तो हम इसका उपयोग कैसे करते? अगर आप घर के अंदर एक अप्लायंस खरीदते हैं, कोई भी, आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, एक माइक्रोवेव खरीदा, कोई भी मिक्सी खरीदी आपने, तो उसके साथ में एक ऑपरेशन के लिए मैनुअल आता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। अगर वो ज्ञान ना दिया जाए तो आप उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो उसे उठा के रख देते हैं, हम नहीं पढ़ते उसमें क्या लिखा होता है, हम तो ऐसे ही चला लेते हैं। आप इसलिए ऐसे चला लेते हैं क्योंकि आपने दूसरों से वो सीखा हुआ है, आपको पता है कि कैसे चलाना है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरह से उसको चला पाएंगे। और हमने माइक्रोवेव खरीदा हुआ है, हम तो खाली उसे सेकंड दबाते हैं, उसके 30 सेकंड लगाना है कि 1 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा हम कभी यूज़ नहीं करते। अब उसमें पिज़्ज़ा भी बन जाता है, उसमें ग्रिल का काम भी हो जाता है, उसमें कई प्रकार के टेम्परेचर भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम उसे यूज़ करते नहीं क्योंकि हमने मैनुअल को पढ़ा नहीं, ढंग से समझा नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को जब पैदा किया, सृष्टि को उत्पन्न किया, तो ये उसका काम अधूरा रह जाता अगर वो उसके साथ में वेद का ज्ञान ना देता। और वेद के ज्ञान के अंदर परमात्मा ने इस सृष्टि को कैसे हमें प्रयोग में लाना है, वो सारा ज्ञान विज्ञान वेद के अंदर दिया है। कोई कहे कि कितना दिया है, परमात्मा ने वेद के अंदर कितना ज्ञान दिया है? बहुत से लोग कहते हैं जी सारा दिया है, सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन सारा ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान परमात्मा के अंदर अनंत है। वेद के अंदर हमें जितना ज्ञान केवल उतना दिया है जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी संसार के लिए आवश्यकता है, उतना ज्ञान परमपिता परमात्मा ने वेद के अंदर हमें प्रदान किया है। और कैसे प्रदान किया है? अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि परमात्मा तो आप निराकार मानते हो, आप तो मानते ही नहीं कि परमात्मा के हाथ मुंह पैर होते हैं। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रवणोत्य कर्णा, कहते हैं आप तो ये मानते हो कि बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। आप तो ये मानते हो कि उस परमात्मा के हाथ पैर मुंह कुछ है ही नहीं। अगर मुंह नहीं है तो परमात्मा ने बोला किस तरह से बताया कि ये जो है परमात्मा का ज्ञान है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 ऋषि, इनके अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया कैसे? क्या उनको बोल के सुनाया, लिखवाया, डिक्टेट किया, कैसे किया? तो कहते हैं कि परमात्मा क्योंकि कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्यापक है, इसलिए परमात्मा को बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसी प्रकार का शास्त्रार्थ चल रहा था कहीं पर, एक मौलवी साहब मंच के ऊपर चिल्ला करके बोल रहे थे कि जब परमात्मा के मुंह नहीं है तो उसने ये ज्ञान बिना बोले कैसे दिया? तो वहां पर एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी पीछे भीड़ में खड़ा हुआ था। वो बाद में आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन उस ब्रह्मचारी ने हाथ उठा करके कहा कि मौलाना आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। उसने कहा अरे बच्चे, तेरी उम्र नहीं है ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की, तू अपने जाकर के पढ़। उसने कहा नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उसने कहा प्रश्न करो, क्या है? उसने कहा जब परमात्मा के मुंह नहीं है, मौलाना ने कहा कि जब परमात्मा का मुंह नहीं है तो वो वेद का ज्ञान कैसे दे सकता है? तो उस ब्रह्मचारी ने कहा मौलाना फर्ज करो आप वहां स्टेज पर खड़े हुए हो,
मैं यहाँ भीड़ में पीछे खड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई बात आपको सुनानी है तो मुझे कितना जोर से बोलना पड़ेगा? मौलाना ने कहा जैसे अभी बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला करके ऐसे ही बोलना पड़ेगा। फर्ज करो मैं आपके थोड़ा सा नजदीक आ जाऊं तो मुझे कितना जोर से बोलना पड़ेगा? तो जगह थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। जगह मैं बिल्कुल आपके नजदीक आ जाता हूं तो मुझे कितना बोलना पड़ेगा? उस जगह पर तो चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बात करते हैं ऐसे भी बोलोगे तो मेरी समझ में आ जाएगा। क्या मौलाना फर्ज करो अगर मैं आपके अंदर ही घुसा हुआ हूँ तो क्या मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? फिर तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए परमात्मा क्योंकि हमारे अंतःकरण में मौजूद है, वह कहीं बाहर नहीं है। अंति संतम न चाहती अंति संतम न पश्यति, वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वह हमारे हृदय प्रदेश के अंदर विराजमान है। इसीलिए उस परमात्मा को बोल करके कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, और ना हमें उस परमात्मा को सुनाना हो तो हमें बोल करके सुनाने की आवश्यकता है। आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके परमात्मा को सुनाने की कोशिश करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन के अंदर कोई भाव भी लेकर के आएंगे, वो भी परमात्मा सुनता है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में ताको क्या संदेश। कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, कोई कह करके सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कहते क्या कोई खुदा बहरा हो गया है कि ऊपर से चिल्ला चिल्ला करके आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि वो सुने? उसको बोलने के लिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं है उसे सुनाने के लिए। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने जब यह 4 वेदों का ज्ञान हमें दिया, यह बोल करके सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण के अंदर मौजूद है। उन 4 ऋषियों के अंतःकरण के अंदर भी परमात्मा उपस्थित था। उसने अंतःकरण के अंदर उन 4 ऋषियों के इन वेदों का ज्ञान दिया, और बाद में ये वेद एक से दूसरे तक श्रुति के रूप में गए। एक ने कहा दूसरे ने सुना, इसलिए इनका नाम श्रुति भी है। बाद में ये इनको लिपिबद्ध किया गया और इनकी पुस्तकाकार इनको दिया गया, लेकिन पहले ये श्रुति के रूप में ही रहे। हमारे यहाँ परंपरा रही है वेदों को कंठस्थ करने की। अभी भी आप देखेंगे तो साउथ के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं वो वेद को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं पूरा पूरा, और केवल एक तरह से नहीं कई तरह से याद कर लेते हैं। वेदों के जो गाने के प्रकार भी होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के तो इसके एक तरह के प्रकार हैं, और 8 प्रकार उसके विकृति प्रकार कहलाते हैं, जिसके विकृति के रूप में हम उन्हें पढ़ते हैं। जैसे घन पाठ, जटा पाठ, लटा पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, चक्र पाठ, ऐसे जिनमें मंत्रों को अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। अभी आपने पीछे नाम सुना होगा, एक जो थे महेश रेखे महाराष्ट्र के, उन्होंने यजुर्वेद का दंड पाठ किया, और उस दंड पाठ में एक ही मंत्र को कई कई प्रकार से बोला जाता है। और यही कारण है कि वेदों के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने याद करके रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश करोगे, अगर वेद का अर्थ भी बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एक बार ऐसे ही बात चली, वेद के अंदर एक मंत्र आया है जिसमें कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। लोगों ने कहा कि ये न तस्य